हम ये देश आपके हाथ में देते हैं, आपको किस प्रकार से क्या एक्शन लेना है आप लो, हम आपके साथ है। भारत देश का हर वो नौजवान तुम्हारे साथ है। ऐसा आर्मी को खुली छूट मोदी जी ने दी है मेरे भाई। अभी तो आर्मी का काम प्रारंभ हो चुका है, आर्मी का काम चालू, ये सालों को ठोकने का काम चालू हो गया है। लेकिन मोदी जी हाथ जोड़कर हम निवेदन करते हैं, जो सेना को तुमने छूट दी है, एक 10 मिनट छूट हमें भी दे दे। अरे देश के बाहर जो गद्दार है, देश के बाहर जो आतंकवादी है, देश के अंदर भी कई आतंकवादियों का जन्म हो चुका है। अरे जब हमारी सेना पर हमला हो रहा था, जवान तड़प तड़प के मर रहे थे, तो हमारे यहाँ के साले मुसलमान सोशल मीडिया में प्रचार कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, अरे कुछ मर गए और मरना था। सोशल मीडिया में इस प्रकार के छात्राएं प्रचार कर रहे थे मेरे भाइयों। तो ये कौन है ये लोग? अरे तुम्हारा जन्म इस भारत देश में हुआ, तुम खाते हो इस भारत देश में, और भारत देश में रहकर मेरी सेना की मृत्यु पर तुम लोग जश्न मनाने की बात करते हो। कई लोगों को सोशल मीडिया में ब्लॉक किया गया है, 96 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, 70 तक लोग गिरफ्तार हुए। ये कौन है जो यूनिवर्सिटी में बैठकर भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जैसे मोहम्मद जिंदाबाद के नारे लगाते? ये कौन है? ये एक बाप की औलाद नहीं है मेरे भाइयों। जो एक बाप की औलाद होता है, जिस देश में जन्म लेता है, उस देश की माटी की वो इज्जत करता है। लेकिन जो भारत देश का खाकर पाकिस्तान का जाने वाले ऐसे गद्दारों को ठोकने के लिए मोदी जी हमें 10 मिनट का टाइम दे दे। अरे हमारी सेना बाहर के गद्दारों को जवाब देगी। ये जो मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले हैं, ये देश के अंदर के गद्दारों को हम साफ करेंगे पूरी सोशल मीडिया में मेरे भाइयों। अब हमें पाकिस्तान को प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें पाकिस्तान को अगर देना है तो ताबूतों में इन गद्दारों के सर हमें देना है। आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं। भारत देश का हर वो नौजवान का एक सपना था कि कम से कम मोदी जी के कार्यकाल में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, मोदी जी अब बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होने की आवश्यकता है। और ये सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा होना है, भूतो ना भविष्य पाकिस्तान कभी ना भूले। आने वाली हमारी पीढ़ी ये पूछे कि पिताजी पाकिस्तान कहां पे था, आखिर किस नक्शे में पाकिस्तान था, ये हमारी आने वाली पीढ़ी पूछे। अब हम हमारे नौजवानों का हम नहीं देंगे बलिदान। अरे 13,000 से अधिक हमारे सैनिक मारे गए मेरे भाइयों कश्मीर में। 13,000 सैनिकों की मां आज भी छाती ठोक ठोक कर रोती है। 7,000 से अधिक महिलाएं विधवा हो चुकी है। और कितना बलिदान देंगे भारत देश, और कितना बलिदान देगा? अरे सीखना है तो बाजू वाले देशों से सीखो। उस देश में अगर कोई भी आंख उठाता है, अगर छोटी भी एक्टिविटीज करता है, तो उस देश का नक्शा मिटाने के लिए उस देश डायरेक्टली अटैक करता है। और हम लोग अभी भी विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी विचार विमर्श करने का समय नहीं है। भारत देश का हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, बस एक ही एक मन में है उनके कि इस बार तो पाकिस्तान से युद्ध होना ही चाहिए। पाकिस्तान में कुछ आतंकवादी नहीं है, पाकिस्तानी पूरा का पूरा पाकिस्तान का साला अड्डा है, वहीं पे आतंकवाद पैदा होता है।